नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। मेहनत करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, रात दिन एक कर दीजिए। समय आपका 24 घंटे पढ़ाई के लिए है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 घंटे पढ़ लिए, 4 घंटे पढ़ लिए। कंपटीशन इतना है कि जब आपकी नींद खुले, खाओ पियो पढ़ो, खाओ पियो पढ़ो, और कुछ नहीं होना चाहिए इसके अलावा। लगाओ ये प्रैक्टिस सेट। साइंस के क्वेश्चन लेकर आया हूं, बहुत ही शानदार, चुनिंदा, दूसरों से हट के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लगेंगे आपको, ये इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं। प्रैक्टिस पेपर लगाइए और 80 प्रश्न सही करके दिखाइए। पहला क्वेश्चन, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सबसे इजी क्वेश्चन है, ओजोन होता है O3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक नहीं है? यहां पर आपको जो दिए गए हैं इनमें से दूध एक यौगिक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? तो किसी समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? तो एक समांगी मिश्रण आपका मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है, कथन पढ़िए। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं, बिल्कुल सही कथन है। अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं, बिल्कुल सही है। धातु क्षार, अधातु अम्ल। अधातुएं सामान्यतः विद्युत धनात्मक होती हैं, तो अधातुएं विद्युत धनात्मक नहीं होती। तो केवल 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आयनिक यौगिकों के इनमें से कौन से कथन सही हैं? आयनिक यौगिकों के क्वथनांक उच्च होते हैं, बिल्कुल सही है। गलनांक भी उच्च होते हैं, बिल्कुल सही है। विलयन विद्युत के चालक होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे आयनिक यौगिक के बारे में। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या के लगभग कितनी होती है? तो नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या के 10 के ऊपर 5 की घात गुना छोटी होती है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, लेकिन यहां पर 5 की घात लगा लेना, 10 के ऊपर 5 की घात गुना छोटी होती है। निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद कोयले से प्राप्त किए जा सकते हैं? तो कोयले से कोक बिल्कुल मिल जाएगा आपको, तार कोल भी मिल जाएगा, कोयला गैस भी मिल जाएगा, सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संश्लेषित रेशों के संदर्भ में सत्य है? तो जो संश्लिष्ट रेशे होते हैं ये आग लगाने पर पिघल जाएंगे, ये तो बिल्कुल सही है। ये अधिक टिकाऊ भी होते हैं, ये भी सही है। ये पेट्रो रसायनों का उत्पाद करके विविध प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। संतृप्त कार्बन यौगिक किस प्रकार की श्रृंखला रचना बना सकते हैं? तो जो संतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं ये सीधी श्रृंखला भी बनाते हैं और शाखित, तो दोनों प्रकार की श्रृंखला बनाएंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक परमाणु डैश अष्टक प्राप्त कर सकता है? तो एक परमाणु जो रहता है ये आपका इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके भी अपने अष्टक पूरा कर सकता है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को त्याग करके भी। उपरोक्त सभी विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहां पर एस्टर के बारे में दिया गया है, तो एस्टर मृदु गंध वाले पदार्थ होते हैं, यह बिल्कुल सही है। एस्टर में से मृदु गंध आता है। एस्टर का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है, बिल्कुल सही है। और एस्टर का प्रकार्यात्मक समूह R-O-R होता है, यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही आंसर हो जाएंगे। एक न्यूट्रॉन पर कौन से आवेश होते हैं? तो जो न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई भी आवेश नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है जो ईंधन है, जो गैस है आपकी पूरी तरीके से नहीं जल रही है, चेक करवाओ यदि आपके बर्तन काले हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यदि एक परमाणु की परमाणु संख्या 10 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है तो परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो जितनी परमाणु संख्या होती है उतने हो जाएंगे आपके प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर यहां पर 10 प्रोटॉन हो जाएंगे, और न्यूट्रॉन हो जाएंगे द्रव्यमान में से 10 को घटा दो तो 10 प्रोटॉन और 13 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। परमाणु त्रिज्या को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? तो परमाणु त्रिज्या को मापने की इकाई है आपकी एंगस्ट्रम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, एंगस्ट्रम। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होगी यहां पर क्लोरीन की, ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है?
तो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण आपका पीवीसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पीवीसी राइट आंसर है। बेकिंग सोडा का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का प्रयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, बिल्कुल सही। सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, और पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए भी बेकिंग सोडा का यूज होता है। अम्ल पेट में ज्यादा हो जाता है तो बेकिंग सोडा से उसको उदासीन कर सकते हैं। यहां पर सभी विकल्प सही हैं, आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें नायलॉन का उपयोग किया जाता है? तो नायलॉन का यूज किया जाता है आपका स्लीपिंग बैग में, पैराशूट में, दांत साफ करने वाले ब्रश में, इन सभी में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो पीटकर पतली चादर, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से जस्ता का बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण क्या कहलाता है? तो पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी परमाणु प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य धातुएं कैसी होती हैं? तो सामान्य धातुएं आपकी एक तो आघात वर्धनीय होती हैं, उसके बाद तन्य भी होती हैं, ऊष्मा की कुचालक नहीं होती। तो एक और दो सही है, ऊष्मा की सुचालक होती हैं धातुएं, ऊष्मा की सुचालक। सोडियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो देखिए, सोडियम ऑक्सीजन तथा जल से तीव्र अभिक्रिया करता है, ये तो बिल्कुल सही है। इसे मिट्टी के तेल में संचित कर रखा जाता है, ये भी सही है। सोडियम एक अधातु है, ये गलत है भैया, सोडियम धातु है, अधातु नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण एक उदाहरण है, मिश्रण का उदाहरण है? तो मिश्रण का उदाहरण देखिए, दूध बिल्कुल है, दूध भी मिश्रण है, गैसोलीन भी मिश्रण है, और एलपीजी द्रविड़ पेट्रोलियम गैस भी मिश्रण है। उपरोक्त सभी विकल्प सही आंसर है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों तथा आवर्तों की संख्या कितनी है? तो 18 समूह हैं और 7 आवर्त, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किसके द्वारा विचलित हो सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन आपके चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों के द्वारा विचलित हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथन है? यहां पर आपको जो कथन दिए गए हैं इसमें से केवल एक सही है, यौगिक तथा तत्व दोनों शुद्ध होते हैं, ये आपका कथन सही है। यौगिक भी शुद्ध होते हैं और तत्व भी शुद्ध होते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग गन पाउडर में किया जाता है? तो गन पाउडर में आपका पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी में भी नाइट्रेट लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में भी नाइट्रेट लिखा है, लगा देना टिक। नाभिकीय संयंत्र में कैडमियम छड़ों का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो कैडमियम छड़ों का उपयोग नियंत्रक के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा विकिरण की होती है, ऑप्शन नंबर सी गामा विकिरण राइट आंसर है। सीमेंट में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य होता है? तो सीमेंट में जिप्सम मिलाने का सूखने की दर कम करने के लिए उसका उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर बी। बोहर मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बोहर मॉडल ऊर्जा के परिणामीकरण की अवधारणा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है आपका फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो कार्बन का अपर रूप देखिए, हीरा कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट भी है, कार्बन 60 भी है, मीथेन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। कक्षा संख्या n में दर्शाई गई कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है? तो n में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या हो सकता है आपका 2n²। क्या हो सकता है? 2n²। यहां पर सभी ऑप्शन गलत हैं, टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लो। 2n² अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है किसी कक्षा में। आयतन के अनुसार वायु में 21% क्या है? आयतन के अनुसार वायु में 21% है आपकी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होते हैं? तो एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय सिद्धांत से संबंधित है? तो नाभिकीय सिद्धांत से आपका कलर ब्लाइंडनेस संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? तो हीलियम जब एक इलेक्ट्रॉन खो देगा तो धनात्मक हीलियम आयन का निर्माण होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रोटॉन पर आवेश
डैश पर आवेश के बराबर होता है। तो प्रोटॉन के पर आवेश पॉजिट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर। द्रव्यमान संख्या हमेशा किसके बराबर होती है? तो द्रव्यमान संख्या जो होगी वो हमेशा प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का आप योग कर लोगे, उसके बराबर होगी, ऑप्शन नंबर डी। समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? तो परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान अलग अलग हो, उसको समस्थानिक कहा जाएगा। समस्थानिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। समस्थानिकों में क्या होता है? तो समस्थानिकों में आपका भिन्न भौतिक गुण और समान रासायनिक गुण, भौतिक गुण अलग अलग होंगे, फिजिकल गुण अलग होंगे और जो है रासायनिक गुण आपके समान होंगे। किसी तत्व की संयोजकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो तत्व की जो संयोजकता होगी त्यागे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करेगी, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करेगी और साझा किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या पर भी निर्भर करेगी। कुल मिलाकर यदि इलेक्ट्रॉन त्यागोगे उस पर, इलेक्ट्रॉन लोगे उस पर भी, और किसी के साथ आप बॉन्ड करोगे, साझा करोगे उस पर भी, ऑप्शन नंबर डी।